हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आप सबका सक्षम फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर देख करके आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि सीबीएसई ने नया सिलेबस रिलीज कर दिया है 9th और 10th के लिए। 2022, 2022 और 2023 का सेशन के लिए नया सिलेबस आ चुका है 9th-10th क्लास का, जिसको कि आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सिलेबस में आप लोग के लिए किया क्या गया है कि पिछले साल के जैसा जैसे पिछले साल हुआ था लॉकडाउन के कारण से, उस साल के जैसा टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। अब सीधा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो फाइनल एग्ज़ाम होगा। पूरा का पूरा सिलेबस के लिए एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये फाइनल एग्ज़ाम भी किस तरह से लिया जाएगा, 80+20 में रहेगा। यानी कि 80 रहेगा थियोरेटिकल, जो कि आप लोग एग्ज़ाम जा कर के सेंटर पर दीजिएगा, पहले 20 को प्रैक्टिकल कहा जाता था, मगर अब 20 नंबर प्रैक्टिकल में नहीं है, इसको 5-5-5 नंबर में डिवाइड किया गया है। ये 5-5 नंबर किस तरह से डिवाइड है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको 5+5+5+5 में डिवाइड किया है। अगर फर्स्ट 5 का हम बात करें, तो ये वाला आता है। इसके लिए अब रूल बनाया गया है कि आपको 3 यूनिट टेस्ट देना होगा। 3 यूनिट टेस्ट देना होगा, जो तीनों 5-5-5 नंबर का होगा। और जो दो बेस्ट टेस्ट होंगे उसका एवरेज लिया जाएगा और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कि जो भी दो बेस्ट आपका टेस्ट गया होगा उसका, मान लीजिए किसी में 4 आया, किसी में 5 आया, इन दोनों को जोड़ करके 2 से एवरेज कर दिया गया, यानी कि 4.5 मार्क्स आपका इस तरह से आया। अब जो दूसरा 5 नंबर रहेगा वो करिकुलम एक्टिविटीज पर होगा। यानी कि स्कूल का जो भी करिकुलम है उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, इस पर आपका 5 नंबर आएगा। तीसरा जो है वो आएगा प्रैक्टिकल पर। आप प्रैक्टिकल सबमिशन कैसा करते हैं, इस पर आएगा 5 नंबर। और चौथा जो है वो आपका स्कूल के परफॉर्मेंस पर दिया जाएगा। यानी कि टोटल 5-5-5 में जोड़ दिया गया है, 20 मार्क्स का है, मगर किसी एक तरह से ये 20 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इन 4 रूल के हिसाब से ही आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे 80 मार्क्स का जो हो जाता है उसमें हम सिलेबस को देखते हैं कि 80 मार्क्स का सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। हम जो आज बताने वाले हैं वो क्लास 10 का मैथ्स का सिलेबस है। अगर आप लोग को सिलेबस डाउनलोड करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जा करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें किया गया है कि अब लगभग हर एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर हटाया गया है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक को रखा गया है, कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अब यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको हटा दिया गया। बाकी आप लोग को पढ़ना है। दूसरा है पॉलिनोमियल्स। इससे डिवीजन एल्गोरिथम को हटा दिया गया।
उसके बाद है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर रूल था इसको अब नहीं पढ़ना है। अब आगे जो चैप्टर है उसका नाम हम लोग लिखते हैं आगे है एपी। एपी में आपको सब पढ़ना है, एपी पढ़ना है आपको। 6 नंबर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में अगर जो पढ़ना है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फिर ए क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी का जो ए क्राइटेरिया होगा वो पढ़ना है, ए क्राइटेरिया पढ़ना है, एस क्राइटेरिया पढ़ना है और एस क्राइटेरिया पढ़ना है। बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से कहें तो जो लास्ट के 2 एक्सरसाइजेज हैं उन दोनों को हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 7वें नंबर में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो अब हटाया गया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला 2 तरह का होता है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो अगर एक्सटीरियर वाला को हटा दिया गया है और इंटीरियर वाला को रहने दिया गया है, यानी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है और सेक्शन फॉर्मूला एक्सटीरियर यानी बाहर से बाहर वाला नहीं पढ़ना है। इसके बाद अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको नहीं पढ़ना है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें सिंपली हम लोग को 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का ही देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी रहेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हुआ। फिर अगला जो चैप्टर है वो है सर्कल्स। सर्कल्स हम लोग को पूरा पढ़ना है। 11वें चैप्टर में कंस्ट्रक्शन है। जिसको केवल पूरा का पूरा तरह से डिलीट कर दिया गया, चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया, खत्म। 12 में है एरियाज रिलेटेड टू
सर्कल, इसको भी पूरा पढ़ना है। 13 में है वॉल्यूम, सरफेस एंड एरियाज। इसमें फ्रस्टम को अबर फिर से हटा दिया गया है, अबर भी फ्रस्टम नहीं है। 14 में है स्टैटिस्टिक्स एंड 15 में है प्रोबेबिलिटी में है प्रोबेबिलिटी, इसको भी पूरा पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स को भी पूरा पढ़ना है। ये रहा सिलेबस। अब हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब यदि मार्क्स का हम लोग बात करें, किसका कितना मार्क्स है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में कि किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो अलजेब्रा का है, 20 मार्क्स का है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का है। आप लोग एक वेटेज इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है ताकि वेटेज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकें हमको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि ऐसा ना हो कि जिसका कम वेटेज है मार्क्स का आप उसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको आप इग्नोर कर देने कि ये तो हार्ड है, इसको छोड़ो, हटाते हैं, इसके बगैर क्या हो सकता है। वैसा नहीं करना है, आप लोग को सबको बराबर से पढ़ना है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप अच्छा तरह से परफॉर्मेंस कर पाएँ एग्ज़ाम में। और अपने दोस्तों तक भी इसको फैलाइए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।